एवरीवन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो एनएमडीसी लिमिटेड की ओर से यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन निकाली गई है, इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी जो वैकेंसीज़ हैं, पोस्ट हैं, वो इनकी ओर से निकल कर आई है। यहाँ पर आप नोटिफिकेशन का नंबर देख सकते हैं, 03/2024 यहाँ पर नोटिफिकेशन नंबर है और 28/6/2024 को ये जो नोटिफिकेशन है ये यहाँ पर रिलीज़ किया गया है। ठीक है, तो एनएमडीसी लिमिटेड क्या है, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज़ है। ठीक है, तो इनकी ओर से यहाँ पर जो है वैकेंसी निकल कर आई है। नीचे आप यहाँ पर देख सकते हो, एनएमडीसी लिमिटेड नवरत्न पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज़ है, जो कि आती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर में ये एनएमडीसी लिमिटेड आती है। ए मल्टी लोकेशनल मल्टी प्रोडक्ट एंड कॉन्स्टेंटली प्रॉफिट मेकिंग माइनिंग एंड मिनरल एक्सप्लोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। इज़ द process of expansion and diversification activities both in India and abroad। ठीक है, NMDC लिमिटेड नीड्स टू एंगेज पर्सनस ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि जो NMDC लिमिटेड है, इनकी ओर से दोस्तों यहाँ पर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर यहाँ पर ये पर्सनस को एंगेज करने वाले हैं फॉर इट्स वर्क डिवीजन एंड अदर अलाइड सर्विसेज ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट यूनिट्स एट डिफरेंट लोकेशन इन द फॉलोइंग डिसिप्लिन। तो नीचे यहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन से ऐसे डिसिप्लिन्स हैं जिसके अंदर इन्होंने जो पोस्टें हैं वो निकाली हैं, वो हम अभी आगे चलकर देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले देखिए यहाँ पर सिविल में अगर आपने मतलब सिविल डिसिप्लिन के अंदर अगर आपने आपकी अगर क्वालिफ़िकेशन है तो 9 पोस्टें हैं। मैकेनिकल में यहाँ पर मैकेनिकल स्ट्रीम में 5 पोस्टें हैं। पर्सनल में यहाँ पर 21 पोस्टें हैं। इलेक्ट्रिकल में यहाँ पर 3 पोस्टें हैं। मटेरियल मैनेजमेंट डिसिप्लिन में यहाँ पर 1 पोस्ट है। सर्वे में यहाँ पर 2 पोस्टें हैं। कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यहाँ पर 4 पोस्टें हैं। सेफ्टी में यहाँ पर 8 पोस्टें हैं। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सेल में यहाँ पर 13 पोस्टें हैं। और इसी तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर लॉ में यहाँ पर कितनी हैं, लॉ में यहाँ पर 11 पोस्टें हैं। ठीक है, लॉ जो डिसिप्लिन है दोस्तों, इसमें यहाँ पर 11 पोस्टें रखी गई है। और इस तरीके से एनवायरनमेंट के लिए 2 पोस्टें हैं। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में यहाँ पर कितनी हैं, 2 पोस्टें हैं। और ये जो यहाँ पर मतलब जो पोस्टें हैं, इसके लिए जो एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है, सबसे पहले तो यहाँ पर आपने देख लिया कि कौन से स्ट्रीम में अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन है, उस हिसाब से आगे यहाँ पर पोस्टें जो हैं वो रखी गई है। ठीक है, अलग अलग स्ट्रीम में अलग अलग तरह की मतलब नंबर ऑफ़ पोस्टें हैं। और इसी तरीके से इन सारी पोस्टों के लिए जो यहाँ पर एज है वो रखी गई है 45 ईयर मैक्सिमम, यानी 45 ईयर से जो क्लोजिंग डेट है एज ऑन क्लोजिंग लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ऑनलाइन जो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म आप सबमिट करोगे वो आपको किस तरीके से करने हैं, ऑनलाइन मोड से ही आपको फॉर्म जो है इसके लिए फ़िलअप करना है। तो जो भी लास्ट डेट यहाँ पर रखी होगी, जो फॉर्म फिलअप करने की जो लास्ट डेट रखी होगी, उसी लास्ट डेट को आपकी जो एज है वो यहाँ पर काउंटिंग उसकी की जाएगी, गिनती की जाएगी। तो ये 45 साल से आपकी एज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। फिर नीचे लिखा है जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ इंडिकेटेड है, मतलब जो भी वैकेंसीज़ जो ऊपर अभी आपने देखा कितनी क्या पोस्टें रखी गई हैं, तो वो जो भी वैकेंसीज़ इंडिकेट की गई हैं वो यहाँ पर टेंटेटिव है, मतलब ये अभी चेंज हो सकती है, हो सकता है ये बढ़ भी जाए, हो सकता है थोड़ा कम भी हो जाए। तो ये इसलिए इन्होंने कहा है कि ये अभी टेंटेटिव है, विच में वेरी डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। तो ये अभी वेरी कर सकती है, यानी इसमें जो है अभी चेंज हो सकता है, ये डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के ऊपर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें तो सिविल डिसिप्लिन के अंदर यहाँ पर एग्जीक्यूटिव की जो है वैकेंसी, इसके लिए आपकी सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए। समझ में आ रहा है। इस तरीके से जो मैकेनिकल में जो यहाँ पर पोस्ट निकाली हैं, तो उसके लिए यहाँ पर देख सकते हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। इस तरीके से जो पर्सनल की यहाँ पर पर्सनल स्ट्रीम जो है उसमें जो यहाँ पर पोस्टें निकाली है, इसके लिए आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। नंबर सेकंड यहाँ पर पीजी डिग्री या फिर पीजी डिप्लोमा सोशियोलॉजी में आपने किया होना चाहिए, या सोशल वर्क, लेबर वेलफेयर, पर्सनल मैनेजमेंट या IRPM, HRM या फिर MBA आपने किया होना चाहिए। पर्सनल मैनेजमेंट, HR, HRM
जिसमें अगर आप आपने एमबीए किया है तो मिनिमम 2 साल का यहाँ पर ये किया होना चाहिए, मिनिमम ऑफ 2 ईयर्स ड्यूरेशन उसका होना चाहिए, ठीक है। तो आर में आपने देखा। इस तरीके से इलेक्ट्रिकल की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम में क्वालिफ़िकेशन आपकी इलेक्ट्रिकल की डिग्री की होनी चाहिए आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। और यहाँ पर मटेरियल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो मटेरियल मैनेजमेंट जो यहाँ पर स्ट्रीम है, इसमें आपने डिग्री की होनी चाहिए इंजीनियरिंग में, या फिर डिग्री आपने की होनी चाहिए आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स में, ठीक है। और नंबर सेकंड आपने एमबीए किया होना चाहिए या फिर डिप्लोमा किया होना चाहिए मटेरियल मैनेजमेंट का, 2 साल का इसका कम से कम ड्यूरेशन होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से सर्वे की अगर हम बात करें तो सर्वे स्ट्रीम में यहाँ पर 3 साल का जो क्वालिफ़िकेशन आपसे मांगी है, 3 साल का डिप्लोमा आपने किया होना चाहिए माइनिंग से, या फिर डिप्लोमा आपने किया होना चाहिए माइन एंड माइन सर्वेइंग से। साथ ही साथ माइन सर्वेइंग सर्टिफिकेट ऑफ कम्पिटेंसी अंडर एमएमआर आपसे यहाँ पर मांगी गई है। तो आप देख लीजिएगा दोस्तों, अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से नेक्स्ट जो स्ट्रीम है यहाँ पर दोस्तों वो है कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। तो यहाँ पर इस स्ट्रीम में जो भी वैकेंसी है, इसके लिए जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो डिग्री मांगी है इंजीनियरिंग की, डिग्री इन इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन साइंस, या फिर एमसीए आपने किया होना चाहिए, या फिर बीटेक आपने किया होना चाहिए, या फिर पीजी डिप्लोमा आपने किया होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग या कंप्यूटर मैनेजमेंट या फिर सिस्टम मैनेजमेंट से। और इसका ड्यूरेशन भी यहाँ पर 2 साल का होना चाहिए दोस्तों। इसी तरीके से सेफ्टी स्ट्रीम की अगर हम बात करें तो सेफ्टी स्ट्रीम में आप देख सकते हो यहाँ पर डिग्री आपकी इलेक्ट्रिकल में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए विद डिग्री डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी। तो डिप्लोमा या फिर डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी अगर आपके पास है साथ में, तो ये 1 साल का कम से कम इसका ड्यूरेशन होना चाहिए। मतलब डिग्री इन इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल की अगर है, साथ में आपके पास अगर 1 ईयर का ड्यूरेशन है, मतलब डिप्लोमा आपने किया है इंडस्ट्रियल सेफ्टी से, तो कम से कम इसका ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, 1 ईयर का होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आप देख लीजिए प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सेल। तो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सेल जो यहाँ पर स्ट्रीम है, इसमें आपकी डिग्री मांगी गई है मैकेनिकल में या इलेक्ट्रिकल या सिविल में, किसी में भी अगर आपकी डिग्री है दोस्तों, अपने इंजीनियरिंग की है इन 3 ब्रांचेज़ में किसी में भी, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सेल। मतलब ये जो यहाँ पर स्ट्रीम है, इसमें जो है आप देख सकते हो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव फर्स्ट यहाँ पर ए और बी में बताया गया है। और इसी तरीके से लॉ की अगर हम बात करें तो लॉ स्ट्रीम में आपके पास ग्रेजुएशन और डिग्री इन लॉ होनी चाहिए, ठीक है ना। 3 साल का ड्यूरेशन कम से कम इसका होना चाहिए। इस तरीके से एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो एनवायरनमेंट स्ट्रीम में डिग्री आपसे मांगी गई है सिविल, केमिकल, माइनिंग या एनवायरनमेंट से, या फिर पीजी डिग्री जो है आपसे मांगी गई है, तो वो आप यहाँ पर देखोगे। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात करें तो इसमें ग्रेजुएट विद 2 ईयर्स का पीजी आपने किया होना चाहिए इन द फॉलोइंग एरियाज़ में, या फिर सोशल वर्क विद स्पेशलाइजेशन इन द फॉलोइंग एरियाज़, या फिर पीजी डिप्लोमा इन द फॉलोइंग एरिया। तो ये जो भी एरियाज़ नीचे दिए गए हैं, ग्रेजुएशन के साथ साथ इन विद 2 ईयर्स 2 साल का कम से कम आपने पीजी किया होना चाहिए ग्रेजुएशन के बाद। मतलब ग्रेजुएशन के साथ साथ 2 ईयर्स पीजी भी मांगा गया है। और वो एरियाज़ कौन कौन से हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट या रूरल डेवलपमेंट या कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट प्रैक्टिस, अर्बन एंड रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट, रूरल एंड ट्राइबल डेवलपमेंट मैनेजमेंट, रूरल डेवलपमेंट मैनेजमेंट, ठीक है ना। इसके साथ ही नंबर ऑफ़ पोस्टें तो आपने ऑलरेडी यहाँ पर देख ली है, और यहाँ पर बताया गया है कि जो भी यहाँ पर नंबर ऑफ़ पोस्टें हैं, ये डिसिप्लिन्स बताए गए हैं। मतलब जो पोस्टें हैं सिविल वालों के लिए कितनी हैं, मैकेनिकल वालों के लिए कितनी हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए कितनी हैं, मटेरियल मैनेजमेंट वालों के लिए कितनी हैं, सर्वे वालों के लिए कितनी हैं, कंप्यूटर वालों के लिए कितनी है, और सेफ्टी वालों के लिए कितनी क्या पोस्ट हैं। ये तो यहाँ पर पोस्टें जो हैं वो स्ट्रीम वाइज बताई गई हैं, लेकिन आगे यहाँ पर कैटेगरी वाइज ये वैकेंसी जो है डिवाइड की। टोटल कितनी वैकेंसी हैं तो वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। देखिए एससी वालों के लिए 13 पोस्ट हैं, एसटी वालों के लिए 6 पोस्ट हैं, ओबीसी वालों के लिए 20 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 8 पोस्ट हैं, और अनरिजर्व में जो आते हैं उनके लिए 34 पोस्टें यहाँ पर रखी गई हैं। इस तरीके से नीचे और भी यहाँ पर स्ट्रीम्स हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सेल, लॉ, एनवायरनमेंट, सीएसआर,
इसके लिए भी आप यहाँ पर देख सकते हो 13, 11, 2 और 2 पोस्टें यहाँ पर रखी गई है। और टोटल की अगर हम बात करें तो 81 पोस्ट हैं यहाँ पर, आप देख लीजिए 81 जो हैं वो टोटल पोस्ट यहाँ पर इनकी ओर से निकाली गई हैं, जो कि कैटेगरी वाइज दोस्तों डिवाइडेड है। ओके, उसके बाद दोस्तों टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द अपर एज लिमिट इज़ रिलैक्सेबल, यानी इसके अलावा जो भी एज ऊपर रखी गई है, इसके अलावा अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे SC ST वालों को 5 साल तक का रिलैक्सेशन है और 3 साल का यहाँ पर OBC वालों को रिलैक्सेशन मिल जाता है, तो वो आपका जो है यहाँ पर अपनी कैटेगरी के हिसाब से देखोगे। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये कितने टाइम का है, विल बी मैक्सिमम ऑफ अप टू 3 ईयर्स का। इनिशियली ये 3 साल तक का जा सकता है। द इनिशियल एग्रीड पीरियड में बी एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर एंड फॉर अनदर 1 मोर ईयर बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस एंड द डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। यानी कहने का मतलब है कि इनिशियली अगर आपको यहाँ पर 3 साल के लिए रखा जाएगा तो ये एक और साल के लिए आपका एक्सटेंड हो सकता है, आपका टेन्योर मतलब 4 साल का जा सकता है। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि उस टाइम पे जब आपके 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको चेक किया जाएगा कि आपकी 3 साल तक कैसी परफॉर्मेंस रही है, कैसा आपने काम किया है उसी बेसिस पर, और उस टाइम पे अगर प्रोजेक्ट को भी रिक्वायरमेंट रही तो आपका एक और साल का जो टेन्योर है वो एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर नेम ऑफ द कंट्रेक्चुअल पोस्ट, यहाँ पर नेम बताया गया है, जो कंट्रेक्चुअल पोस्ट है उनका यहाँ पर नेम बताया गया है। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, और आगे एक्सपीरियंस भी यहाँ पर बताया गया, जैसे सिविल मैकेनिकल, पर्सनल इलेक्ट्रिकल, मटेरियल मैनेजमेंट, सर्वे, C&IT, सेफ्टी, PMC, लॉ, एनवायरनमेंट, CSR। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर जो पोस्टें हैं उनके लिए 4 साल का एक्सपीरियंस और 6 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। ठीक है ना, और जो आपको हर महीने दिया जाएगा, मतलब जो आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी वो यहाँ पर 60,000 रुपये और 90,000 रुपये यहाँ पर जो आपको सैलरी, जिसमें आपका 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया होगा उसके लिए यहाँ पर जो अगर आप सेलेक्ट होंगे तो 90,000 रुपये आपको मिलेगा, और जिसमें 4 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहेगा उसमें 60,000 रुपये आपको हर महीने मिलेगा, यानी अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर ये और अच्छे से आप देख लीजिएगा। आउट पेशेंट एक्सपेंसेस पर सेल्फ ट्रीटमेंट पर एनम विल आल्सो बी पेड, तो 35,000 रुपये ये कह रहे हैं कि 35,000 रुपये जो है सेल्फ ट्रीटमेंट में, यानी अपने लिए अगर आपको मतलब जो जैसे आप बीमार हो जाते हो, दवाई वगैरह लेते हो, जो भी चेकअप वगैरह कराते हो, तो साल का आपको ये 35,000 रुपया अपने चेकअप के लिए इनकी ओर से जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, ये साल का है 35,000 रुपया। तो इसके अलावा भी कई सारे जो बेनिफिट्स हैं वो दिए जाते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो इन द केस ऑफ एन ऑफिशियल टूर दे विल बी एलिजिबल फॉर TS, मतलब अगर आप कोई ऑफिशियल टूर पे अगर आपको भेजते हैं तो यहाँ पर आपको ट्रैवलिंग अलाउंसेस वगैरह, डियरनेस अलाउंसेस वगैरह ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। HRA विल बी पेड एज एप्लीकेबल, तो HRA भी जो है हाउस रेंट अलाउंस जिसको हम बोलते हैं, तो ये भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, ऑनलाइन मोड, अब यहाँ पर देखिए किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। अगर आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो जो भी यहाँ पर एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर ऑनलाइन जो फॉर्म है वो फिलअप करना है। अप्लाई ऑनलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन थ्रू द NMDC वेबसाइट, तो NMDC की वेबसाइट पर आपको जाना पड़ेगा। देख सकते हो यहाँ पर वेबसाइट है www.nmdc.co.in, ये इनकी वेबसाइट है, और लिंक जो है आपको अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ पर मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पर इनकी वेबसाइट पर जाओगे वहाँ पर कैरियर में जैसे आप जाओगे वहाँ पर आपको लिंक जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, ऑन द कैरियर्स पेज ऑफ द वेबसाइट, जो कैरियर पेज होगा वेबसाइट का वहाँ पर आपको लिंक जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। लिंक विल बी अवेलेबल फ्रॉम 10 AM से लेकर, मतलब 10 AM 28/6/2024 से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ पर, मतलब फॉर्म लगना स्टार्ट हो चुके हैं, टू 12:30 PM ऑन 18/7, तो 18/7/2024, 18, एक बार अच्छे से फिर से देख लीजिए यहाँ पर 18/7/2024 तक आप ऑनलाइन मोड से इनकी साइट पर जाकर अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन है तो आप यहाँ पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। हेल्पलाइन नीचे दी गई है, आप यहाँ पर कुछ भी अगर पूछना चाहते हैं तो इनको ईमेल के ज़रिए भी पूछ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 AM से लेकर 6 PM तक आप इनको जो है ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, ईमेल का रिप्लाई आपको यहाँ से मिल सकता है।
अब यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन देखिए, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट विद द कैंडिडेट्स हु विल बी अटेंडिंग इंटरव्यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, जो भी इंटरव्यू के लिए यहाँ पर मतलब अटेंड करेगा इंटरव्यू के लिए, उनको यहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो दिखाने पड़ेंगे अलॉन्ग विद द सेल्फ अटेस्ट। जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे, क्वालिफिकेशन मैंने आपको ऑलरेडी बताई कौन कौन सी यहाँ पर स्ट्रीम्स में वैकेंसी हैं, ठीक है। तो जिस भी स्ट्रीम में आप फिल करते हो, आपको यहाँ पर इंटरव्यू के लिए जैसे बुलाया जाएगा, तो आपको यहाँ पर ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी साथ में रखने हैं, साथ ही उनकी फ़ोटो कॉपीज़ भी अपने साथ में रखनी है, ठीक है। इन सपोर्ट ऑफ एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास कोई है, ये सारी चीज़ें आप अपने पास रखोगे एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, जब आपका इंटरव्यू जो है वहाँ पर लिया जाएगा, ठीक है। साथ ही यहाँ पर बताया गया कैंडिडेट्स आर एडवाइस, सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पर एडवाइस की जा रही है कि वो कैरी करें अपने साथ जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, उसका प्रिंट आउट भी आप अपने साथ रखोगे एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू। जब आपका इंटरव्यू मतलब जब आपका लिया जाएगा, उस टाइम पर आपको ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रिंट आउट भी अपने साथ में कैरी करना है। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, किस तरीके से आपकी सिलेक्शन होने वाली इन पोस्टों के लिए, द मोड ऑफ सिलेक्शन फॉर द अबव पोस्ट विल बी थ्रू इंटरव्यू। तो जो इंटरव्यू आपका लिया जाएगा, उसी बेसिस पर आपको इन पोस्टों के लिए सिलेक्शन जो है ये होने वाली है, ठीक है। तो जिस भी मतलब स्ट्रीम में आपका यहाँ पर जो भी स्ट्रीम है, अगर आपकी उसमें क्वालिफ़िकेशन है और 4 या फिर 6 साल का एक्सपीरियंस है, एक बार अच्छे से आप सुन लीजिए दोस्तों, 4 साल इन स्ट्रीम्स में अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन है और साथ ही 4 से लेकर 6 साल तक अगर आपका एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पर इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं दोस्तों। इंटरव्यू बेसिस पर ही आपका यहाँ पर इन पोस्टों के लिए सिलेक्शन जो है वो होने वाला है। अपने साथ में अपनी एक्सपीरियंस, कास्ट सर्टिफिकेट, बाकी सारे अदर डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ओरिजिनल भी रखोगे और उनकी फ़ोटो कॉपी जो है वो सेल्फ अटेस्ट करके भी अपने साथ में रखोगे एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, ओके। और लास्ट डेट तो मैंने आपको बता ही दी दोस्तों, 18/7 तक आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और भारत के किसी भी राज्य से अगर आप बिलोंग करते हैं, आप जो है इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हो, ओनली इंडियन नेशनल्स आर एलिजिबल टू अप्लाई, ओके। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।